नमस्कार बच्चों, आपका आज की कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित पाठ बात, जो कि निबंध विधा की रचना है। और इस पाठ में लेखक ने बात के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। बात शब्द के विभिन्न अर्थ बताए हैं और बात के माध्यम से मनुष्य की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। हमने यहाँ तक पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर निर्भर करते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति का काम बात पर ही निर्भर करता है और बात से ही बातई हाथी पाइए बातई हाथी पाँव, कि बात से व्यक्ति को हाथी पुरस्कार स्वरूप मिल सकता है। और बात से ही जो बात कहने का ढंग है, यहाँ पर इस वाक्य में बात का स्वरूपगत जो ढंग है, उसका जो स्ट्रक्चर है और जो कहने का तरीका है, उसके माध्यम से उसके अर्थ को स्पष्ट किया है कि बात, अगर हम अच्छी बात कहते हैं, राजा को अच्छी लगने वाली बात, तो हमें पुरस्कार स्वरूप हाथी मिल सकता है। और अगर हम ऐसी बात कहते हैं कि जो उसे बुरी लगती है, जिसमें वो अपना अपमान समझता है, तो हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा भी सकता है। बात से अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। लेखक ने ये सिद्ध किया है और इसी बात पर जोर दिया है कि बात ही इस संसार में सर्वोपरि है। जो मनुष्य को और जो पशु पक्षी बात को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, वो भी पशु पक्षियों में श्रेष्ठ हो जाते हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी। बात के द्वारा बात का प्रभाव इतना है कि कोई भी मक्खी चूस, जो कंजूस से कंजूस व्यक्ति, मक्खी चूस होना एक मुहावरा है, अर्थात जिसका अर्थ है कंजूस होना। मक्खी चूस उदार हो जाता है, अर्थात दिल खोल कर खर्च करने लगता है। आप बात के द्वारा किसी कंजूस से भी खर्च करा सकते हैं। उदार स्वल्प व्ययी, और जो उदार है वो कम खर्च करने लगता है, सोच समझ कर खर्च करने लगता है। का पुरुष का अर्थ है कायर पुरुष। युद्धोत्साही, कायर से कायर पुरुष भी बात के प्रभाव से युद्ध के लिए उत्साहित हो उठता है एवं युद्ध प्रिय शांतिशील हो जाता है। बात के माध्यम से युद्ध प्रिय, जो हमेशा युद्ध चाहने वाला व्यक्ति है, वो शांतिशील हो जाता है। कुमार्गी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। कुमार्ग पर, बुरे मार्ग पर चलने वाला सुपथगामी अच्छे मार्ग पर चलने लगता है और सुपंथी कुराही बन जाते हैं। जो सुपंथी है, अच्छे मार्ग पर चलने वाला जो सज्जन व्यक्ति है, वो भी बात के प्रभाव से कोई बातें ऐसी उसको लग सकती हैं जिसके द्वारा वो कुराही, कुमार्गी, बुरे मार्ग पर चलने वाला बन जाता है। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं। लेखक कहता है कि बात है तो बहुत छोटा शब्द, परंतु इसे समझना, इसके महत्व को, इसके तत्व को, इसके सार को, इसकी जो सारभूतता है, अर्थात जो इसकी महत्ता है, उसे समझना हर एक के बस की बात नहीं है। और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग, दूसरों की समझ मतलब हम किसी पर अपना अधिकार जमा सकें, दूसरों के मन मस्तिष्क पर, दूसरों के दिल दिमाग पर हम अपना अधिकार जमाने योग्य बातें बना सकें। गढ़ सकना का अर्थ है बना सकें, बातें बना सकना ऐसे वैसेयों का साध्य नहीं, हर किसी के बस के, ऐसे वैसे इंसान के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। बड़े बड़े विज्ञवरों का अर्थ है विद्वान, बड़े बड़े विद्वानों तथा महाकवीश्वरों, 2 बार महा लिखा है, अर्थात महानतम, जो इस संसार में सबसे महान है, महानतम के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। जो बड़े बड़े महात्मा हैं, विद्वान हैं, कवीश्वर, कवियों में श्रेष्ठ हैं, उनका जीवन बातों को ही समझने में, बात के तत्व को ही, अर्थात वो कोई न, जैसे कोई उपदेश है, कोई मान लीजिए कवि की बात हो रही, कोई कवि है, उस कविता जो लिखता है, उस कविता के एक एक शब्द की व्याख्या में, एक एक शब्द के अर्थ को समझने में ही उसका जीवन, शब्दों को समझेगा तभी वो कविता लिखेगा, शब्दों की समझ होगी और उन शब्दों की समझ प्राप्त करने में ही उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बात में ही
पूरा जीवन बिता देते हैं। सहृदय गण, सहृदय गण का अर्थ है जिनका हृदय शुद्ध है, जिनका हृदय लोगों को प्रिय लगने योग्य है। सहृदय गण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। जो व्यक्ति प्रिय बोलता है, जो व्यक्ति सबका प्रिय होता है और श्रेष्ठ होता है, ऐसे व्यक्तियों की बातों के आगे, ऐसे व्यक्तियों की बात लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, सारे दुख भूल जाते हैं, सारे संसार को भूल जाते हैं, सारा संसार उनकी बातों के सामने तुच्छ छोटा लगने लगता है। अब बात का ही महत्व है। बालकों की तोतली बातें, बच्चों की, छोटे बच्चों, बालकों में मतलब लड़के लड़कियां दोनों आ सकते हैं यहाँ पर। बच्चों, बालकों का तात्पर्य यहाँ बच्चों की तोतली बातें, जो छोटे बच्चे चाहे वो किसी भी के भी हों, आपके घर के हों, दूसरे के घर के हों, चाहे वो शत्रु के ही क्यों ना हों, किसी भी धर्म जाति के हों, उनकी जो तोतली तोतली बातें हैं वो सबको अच्छी लगती हैं। सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी बातें, सतकवियों की रसीली बातें, रसीली का अर्थ है आनंददायक, रस से युक्त, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, सुवक्ता जो अच्छा भाषण वाला है, संभाषण करता है, उनकी प्रभावशालिनी, जो प्रभाव छोड़ने वाली बातें हैं, जिनके जी को, और जी का अर्थ है हृदय, जी को और का और ना कर दें, और का और मतलब जो उनका हृदय परिवर्तन ना कर दें, ऐसे व्यक्ति को पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। पशु भी नहीं, पशु तो फिर भी, पशुओं पर भी असर हो जाता है बातों का। आपने देखा होगा कुत्ते बिल्ली आदि, उनको अगर प्यार से बुलाते हैं, पशु पक्षी कोई भी हो, उसको अगर आप प्यार से, तो वो भी समझते हैं, वो और आपके पास आने लगते हैं। अगर आप उनको डांटते हैं तो वो भी समझते हैं, दूर भागते हैं, आपको देखते ही दूर भागेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जिन पर बच्चों की सुंदर बातों का, मधुर तोतली बातों का, सुंदरियों की बातों का, या फिर महान वक्ताओं की बातों का अगर असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति पशु भी कहलाने योग्य नहीं है, बल्कि वो पाषाण खंड है, पत्थर का एक टुकड़ा है। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती। पशु जो है ये इनमें बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं होती है, पर इतना अच्छा बुरा समझते हैं, प्रेम और घृणा का भाव ये भी समझते हैं। पुचकार के तू तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। तो आपकी भावनाओं का अर्थ समझते हैं, शब्दों का अर्थ भले नहीं समझते वो, कि आप तू कह रहे हैं, पूसी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसको आप क्या कह के बुला रहे हैं, लेकिन वो भाव समझने लगते हैं कि आपका भाव क्या है। उस भाव को समझकर आपके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं। फिर मनुष्य कैसा, फिर मनुष्य तो सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, तो वो मनुष्य कैसा जिसके हृदय पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो। जब पशुओं पर असर हो सकता है तो वो मनुष्य कैसा जिस पर उसकी बात का असर ना हो। हमारे परम पूजनीय आर्यगण, देखिए आपके में वर्तनी शुद्धि जो आती है करने के लिए, पूजनीय शब्द बहुत अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान दीजिए इस पर। पूज्यनीय नहीं होता, अगर पूज्य लिखना है तो पूज्य होगा, और ये प्रत्यय लग जाएगा तो पूजनीय हो जाएगा वो। हमारे परम पूजनीय आर्यगण, आर्यगण का मतलब यहाँ पर पूर्वज, अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तीय तनय धाम धन धरने, सत्य संद कहें तृण सम बरने। क्या कहते थे हमारे पूर्वज, पूर्वज से तात्पर्य यहाँ पर तन तीय, तन शरीर, स्त्री, तीय का अर्थ है स्त्री पत्नी, तनय का अर्थ है पुत्र, धाम का अर्थ है घर संपत्ति, धन धरनी, धन धरनी का अर्थ है जमीन जायदाद, सत्य संध कहें तृण सम बरनी, और सत्य के आगे, बात के आगे, मतलब अपनी उनकी बात का इतना महत्व होता था कि संसार में सर्वाधिक प्रिय, संसार में हर व्यक्ति को ये बातें, ये चीज़ें परम प्रिय होती हैं, इनके लिए वो कुछ भी छोड़ सकता है। लेकिन हमारे पूर्वज सत्य के लिए, अपनी बात को सत्य रखने के लिए इनको भी, पुत्र को, स्त्री को, शरीर तक को, अपने घर संपत्ति धन सब कुछ छोड़ सकते थे। उदाहरण इसका अथच देखिए, इसका उदाहरण देखिए, प्राणन ते सुत अधिक हैं सुतते अधिक परान, और ते दूनो दशरथ तजे वचन नंदी जो जान। बात का ही देखिए, बात रखने के लिए जिस व्यक्ति ने अपनी बात को नहीं
जो व्यक्ति अपनी बात को नहीं रख पाता है वो व्यक्ति संसार में मानव कहलाने योग्य नहीं है। और कहीं कहीं पर तो लोग कहते हैं कि नहीं, अरे हमने कह दिया तो कौन सा बड़ा, परंतु हमारे पूर्वजों ने, जो भारतवर्ष में पूर्वज रहे हमारे, उन्होंने इस बात को सत्य सिद्ध किया। दशरथ का उदाहरण दिया गया है, प्राणन ते सुत अधिक है, कि व्यक्ति के लिए अपने प्राणों से बढ़कर पुत्र प्रिय होता है, और सुतते अधिक परान, और पुत्र से भी जब जान पे बन आती है तो पुत्र से भी अधिक प्राण प्रिय हो जाते हैं। लेकिन दशरथ ने दोनों ही त्याग दिए, ते दूनों दशरथ तजे। दशरथ ने पुत्र को पहले छोड़ा और पुत्र के मोह में ही उन्होंने प्राण भी छोड़ दिए, लेकिन अपने वचन को, वचन न दीनो जान, पर अपने वचन को नहीं जाने दिया, अपनी बात को नहीं जाने दिया इत्यादि। उनकी अक्षर संपदा संपदा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। इसलिए ही उनका नाम इस संसार में, इतिहास जब तक चलेगा तब तक मानव इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। इसीलिए कि उन्होंने अपने वचनों को नहीं जाने दिया, अपनी ज़बान को नहीं जाने दिया, भले ही प्राण भी त्याग दिए और पुत्र भी। पर आजकल के समय में क्या है, बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने, देखिए कुपुत्र शब्द दे दिया गया ऐसे लोगों के लिए, ये ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। लोग क्या कहते हैं कि मर्द की ज़बान से अर्थ ये नहीं है कि पुरुष की ज़बान, मर्द से ज़बान से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि बात का उदय स्थान, जहाँ से बात उत्पन्न होती है, कहाँ से, मनुष्य के मुंह से ही, और गाड़ी का पहिया, दोनों जैसे जबान चलती फिरती है, अर्थात हमने कह दी बात, आज कही कल कोई बात नहीं, पलट गए उस बात से। ये लोगों ने मान लिया है कि दोनों चलती फिरती हैं तभी सही रहते हैं। आज जो बात है, कल ही स्वार्थांधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बात हो जाने में तनिक विलंब की भी संभावना नहीं। स्वार्थ के कारण व्यक्ति क्या करता है, अगर जहाँ पर भी भलाई दिख रही है वहाँ अपनी बात से पलटने में उसे कोई गुरेज नहीं है, उसे ज़रा भी अफसोस नहीं होता है कि उसने अपनी बात को पलट दिया। हुजूरों की मर्जी अर्थात मतलब अपने से ऊंचे अधिकारियों, मालिकों की मर्जी के आगे अपनी बात को तुरंत पलट देते हैं। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। लेखक ये भी कहता है कि अपने स्वार्थ के लिए, किसी का बुरा करने के लिए अगर बात को बदलते हैं तो ये गलत है, लेकिन कभी कभी जहाँ पर समाज की भलाई हो रही हो वहाँ अगर बात में पूरी बात को ही नहीं पलट देना है, मुकर नहीं जाना है, उस बात में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, थोड़ा बहुत अगर हमें उस बात को पलट कर अगर समाज का उद्धार हो रहा है, तो किसी की जान बच रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कब ऐसा कर सकते हैं, जाति के उपकार के लिए, जाति का अर्थ मानव जाति के उपकार के लिए, देशोद्धार, देश के उद्धार के लिए, प्रेम प्रचार, प्रेम के संसार में प्रेम के प्रचार के लिए, ये सब कार्य उचित माने गए हैं, ना कि पापी पेट के लिए, अपने पेट के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है। हम लोग हैं, एक हमारे पूर्वज थे जो वचन के लिए अपनी जान तक दे गए, और एक हम हैं जिन्हें अपने उन पूर्वजों की वाणी को, उनके वचनों को रखने तक की क्षमता नहीं है। किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के सहमार्गी बनने में घिन लगती है। लेखक कहता है कि जो लोग हिंदुस्तान के, जो लोग भारतवर्ष के नाम पर धब्बा लगाते हैं, उनके साथ सहमार्गी, उनका सहयोगी, उनके साथ चलने में घिन आती है। इससे ही यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे ये समझे कि बात कहने का भी सऊर का अर्थ है ढंग नहीं है, किंतु अपनी मत के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई ना कोई, किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। लेखक कहता है चाहे भले कोई ये कहे बात करने का ढंग नहीं है, बातें बनाना नहीं आता, बातें करना नहीं आता, या फिर बहुत बोलते हैं, बातूनी है, परंतु हमें जिसमें हमारे देश का हित हो, हमारे समाज का हित हो, ऐसी बातें सोचते रहना चाहिए, बनाते रहना चाहिए। लेकिन खेद है कि ऐसी बातों को मानने वाले और हमारी बातों को सुनने वाले उंगलियों पर गिनने भर को हैं, अर्थात गिनती के ही लोग, बहुत कम संख्या में लोग बचे हैं। इससे सही
बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए ना बने, इत्यादि विदग्ध आलापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के फुसला देते हैं। क्या कहते हैं लोग? क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने, कि ऐसी बात क्या बनाए जहाँ पर बात बनाए ना बने, अर्थात जहाँ काम होते होते बिगड़ जाए। ऐसी बातें बनाने से क्या फ़ायदा। ऐसी अब कलम, लेखनी का अर्थ है कलम, ऐसे कलम से लिख कर कुछ बातों बनाकर फुसला देते हैं, और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही अच्छा समझते हैं। अच्छी बात है। लेखक क्या कहता है कि ऐसे लोग जो समझदारी, अपने आप को समझदार कहते हैं, वो कहते हैं कि बिना बात के कोई बात का बतंगड़, अर्थात किसी छोटी सी बात का बहुत बड़ी बात बन जाए और उसका एक विपरीत प्रभाव दिखाई दे, इससे अच्छा अपना हाथ समेट लो, अर्थात चुप ही रहो, बात ना ही बनाओ, बहुत यही अच्छा है। तो ये बात का महत्व प्रताप नारायण मिश्र जी ने यहाँ पर बताया है। यहाँ से हमारे पाठ का जो एक्सप्लेनेशन था, व्याख्या थी, पूरी हुई। अब हमें जो एक्सरसाइज करनी है, 2 गद्यांश आपको बताए जा चुके हैं, तीसरा हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।